हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजेश देशमुख फ्रॉम गोयल एकेडमी। आज हम क्लास 8 के चैप्टर कंपेरेटिंग क्वांटिटीज का परसेंटेज वाला पार्ट देख रहे हैं। अब परसेंटेज की ज़रूरत हमको क्या पड़ती, कहाँ पड़ती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमें कुछ दो क्वांटिटीज में, दो नंबर्स में कंपैरिजन करना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए हम, अगर इंटीजर्स है हमारे पास, तो इंटीजर्स को तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन अगर वो फ्रिक्शन के फॉर्म में आ जाए हमारे पास में, तो कंपेयर करना थोड़ा सा, सीधे सीधे कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे लिखा 2/5 या 4/7। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते तो हम इजीली कंपेयर कर सकते थे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। न्यूमरेटर सेम होते तो कर सकते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आसान करने के लिए हम एक तरीका ये जो अपनाते हैं वो है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दें। और सेम करने के लिए जो हम एक मेथड यूज करते हैं, इसको कि दोनों को हम 100 कर देंगे, ताकि एक 100 के कंपैरिजन में ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर जो है कितना छोटा या कितना बड़ा है, ये हम कंपेयर कर सके। इसी मेथड को बोलते हैं परसेंटेज निकालना। परसेंट का मतलब पर, मतलब ईच, और सेंट मतलब 100। तो ईच 100 में हमारी क्वांटिटी कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, हम ये परसेंटेज के फॉर्म से इजीली निकाल सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास, या तो परसेंटेज के फॉर्म में करें, या फ्रैक्शन के फॉर्म में करें, या डेसिमल के फॉर्म में करें। तो हमारे पास अभी कुछ शुरू के इनिशियल क्वेश्चन हम लेते हैं कि इन तीनों में हम समझ सके, आपस में एक दूसरे का रिलेशन समझ सके, परसेंटेज का, फ्रैक्शन का और डेसिमल का। स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ परसेंटेज फॉर्म में ये क्वेश्चंस लिए हैं, और इसको हम एक रेशो फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, किस परसेंट को कितना रेशो होता है। जैसे 25% है, 25%, और परसेंट का मतलब होता है कि इस चीज को डिवाइड कर दें हम 100 से। मतलब मैं इसको डिवाइड करता हूँ इसको 25 डिवाइड बाय 100, और इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो 25 1 25 4 100, ये हो जाएगा 1:4 के फॉर्म में। चलिए दूसरा लेता हूं मैं, 125%। 125% 125 डिवाइड बाय 100, इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो 5 मींस ये चीज हो जाएगी 5:4 के फॉर्म में। थर्ड लेते हैं 0.4%, मतलब 0.4 डिवाइड बाय 100। इस डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हम ये हटाएंगे और यहां पर एक जीरो लगा देंगे। मतलब ये हो गया है 1:250। लास्ट वाला लेते हैं हम 0.75%। सिमिलरली पहले किया था 0.75 डिवाइड बाय 100। डेसिमल का पॉइंट है, डेसिमल का पॉइंट के बाद दो प्लेस है, इसलिए 2 जीरो लगा देंगे हम यहां पर। इसको 25 से कैंसिल आउट करते हैं, 3। ये आंसर हमारे पास हो जाएगा 3:400। तो यहाँ इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास में अगर कोई चीज परसेंटेज फॉर्म में है तो उसको रेशो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इसको आप 1/4 लिखेंगे, इसको 5/4 लिखेंगे, इसको 1/250 लिखेंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हमको इसको लिखना है, और ये 3/400। अगर आपके पास कुछ इस तरह के नंबर आते हैं जो आगे और एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो आप उसको कैंसिल करके जो मिनिमम फॉर्म आएगा उसका, उस फॉर्म में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये उसी चीज का दूसरा फॉर्म है कि हमें कोई चीज परसेंटेज फॉर्म में दे रखी है और हमको उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको। डेसिमल फॉर्म में लिखना है मतलब अगर कोई चीज परसेंट में दे रखी है तो उसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे पहला है 2%, 2 डिवाइड बाय 100। 2 डिवाइडेड बाय 100 है, मतलब इसको हम 0.02 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल का दो जीरो है, तो यहाँ डेसिमल के पहले दो डिजिट्स होना चाहिए, तो हम इसको 0.02 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली 36% है, मतलब 0.36% है, डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 0.0036। तीसरा लेते हैं हम 1/8%। अब देखिए परसेंट में क्या है, हमको डिवाइड बाय 100 करना है, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं 1/8 इंटू 100। ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 1/8 को हम डायरेक्टली कर सकते हैं 0.100। तो और हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.00125
नेक्स्ट है 7.5%। 7.5% के लिए नीचे हमने 100 लगाया, इसको हटाया ये। अब इसको हम या नहीं भी हटाते तो इसको कर सकते हैं 0.0075, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। लास्ट है 0.05 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.0005। एक प्लेस हमारे पास ऑलरेडी था, हमको 2 और चाहिए थे क्योंकि 2 जीरो, इसलिए तो ये 2 जीरो हमने उसके आगे लगा दी। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप की चीजें देते हैं। इसमें कहा है कि किसी क्लास में 36 स्टूडेंट्स है, वो 36 स्टूडेंट्स में से 25% जो स्टूडेंट्स है वो आर नॉट गुड इन मैथ्स, मैथ्स में अच्छे नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये कितने स्टूडेंट्स हुए हमको ये निकालना है। इसको निकालने का तरीका ये रहेगा कि कितने टोटल स्टूडेंट्स है वो पहले हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो 25%, और 25% 25% का मतलब है 25 डिवाइड बाय 100। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे, इससे नंबर ऑफ कैंसिल आउट करें इसको 1 और 4, या यहां से इसको करें तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 9 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। यही सवाल आपको एग्जाम में कुछ दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि 25% आर नॉट गुड इन मैथ्स, तो नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है। उस सवाल को आप ऐसे करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स आर 36, नॉट गुड इन मैथ्स आर 9, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 27। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है। नहीं तो अगर आप यहीं पे आंसर को छोड़ देंगे तो आपका आंसर अधूरा रह जाएगा, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। A cricket team lost 15% मैचेस, मतलब 15% मैचेस किसी एक टूर्नामेंट में हारे हैं। अब हमको ये बताना है कि वो कितने मैच जीते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे कि अभी हमको परसेंटेज बताया हारे का और पूछा है जीते कितने हैं। इसको निकालने के 2 तरीके रहेंगे हमारे पास में। पहला तरीका ये है कि जो 15% हमको दिया है, ये 15% हम पता कर लेंगे कि हारे कितने हैं। उसका तरीका ये रहेगा, नंबर ऑफ मैचेस है टोटल 20 मल्टीप्लाई बाय 15%, 15% मतलब 15 डिवाइड बाय 100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, और इसको और कैंसिल करें तो 3, मतलब 3 मैचेस इन्होंने हारे हैं, लॉस्ट हैं। तो विनिंग मैच कितने हैं, इक्वल टू टोटल मैच थे 20, लॉस्ट है 13, इक्वल टू 17। इन्होंने 17 मैचेस वोन है, जीते हैं। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप पहले ये पता कर लीजिए कि 100% में से 15% लॉस किए। ये मेथड आप तभी यूज करेंगे जब आपसे लॉस के दिए हुए हैं और वोन पूछा है। तो अगर आपसे लॉस के दिए हैं और लॉस का ही पूछा है, तब तो आपका आंसर यहां पर आके कंप्लीट हो गया है। ये बचेगा यहां पर 85%। 85% वोन का परसेंट है, ये जो जीते मैच उसका परसेंट है। ये हम ऐसे निकालेंगे 20, टोटल मैचेस थे 20, जो जीते हैं वो 85% है, मींस 85 डिवाइड बाय 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, ये 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, इसको कैंसिल करेंगे ये 17। हमारा आंसर वही आ गया, 17 मैचेस वोन। जो जीते हुए मैच है वो 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी है 5,000 प्लांट्स। एक नर्सरी है जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, जहां पर वो नर्सरी है, उसमें 5,000 पौधे हैं उनके पास, 5,000 प्लांट्स है। अब इसमें से ये कह रहे हैं कि 15% आर लेमन के, 25% गुआवा के, 30% मैंगो के, और रिमेनिंग आर फ्लावर प्लांट्स। जो बचे हुए हैं वो फूलों के प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स हैं। अब हमें ये बताना है नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट, हर प्लांट की संख्या, नंबर्स कितने हैं वो निकाल के देना। 5,000 में से किस प्रजाति के कितने पौधे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेमन की। लेमन हमको दे रखा है 15%। निकालने का तरीका रहेगा 5,000 जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास में, वो इंटू 15 डिवाइड बाय 100। 15% 15% इसलिए 15 डिवाइड बाय 100।
यहां हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू बचा हमारे पास पे 750। सेकेंड नंबर पर है गुआवा। टोटल प्लांट्स वही हमारे पास में 5000 है, इसमें से गुआवा है 25%। 25 डिवाइड बाय 100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1250, ये लेमन हो गया, ये गुआवा हो गया। थर्ड नंबर पर आ रहा है मैंगो। तरीका वही रहेगा, टोटल 5000 इंटू 30%, 30 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इक्वल टू 1500। अब जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग आ रहा फ्लावर प्लांट्स, हमको उसका परसेंटेज नहीं दिया है, हम टोटल निकाल लेंगे। इन सबका टोटल हुआ है 3500। तो जो फ्लावर प्लांट है, टोटल थे हमारे पास में 5000 माइनस 3500 इक्वल टू 1500, ये है फ्लावर प्लांट्स। तो इस तरह से अगर अलग अलग परसेंटेज दिए हैं तो हम नंबर ऑफ प्लांट्स उसमें निकाल सकते हैं। यहाँ एक चीज और नोट कीजिए आप कि अगर हम सारे परसेंटेज जोड़ दें जो गिवन दिए हैं वो जोड़ दें, मतलब 30 प्लस 25 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 70%। 100 में से 70% गए तो बचा 30, मतलब जो फ्लावर के प्लांट्स है, ये फ्लावर के प्लांट्स टोटल है 30%। और यहाँ हमने चेक किया भी 30 है, फ्लावर के भी 30 है, इसलिए इनके नंबर्स मतलब 1500 ये और 1500 ये सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कंपनी 60 एम्प्लॉइज आर अकाउंटेंट। एक किसी कंपनी, वहां पे 60 अकाउंटेंट्स हैं। इन दिस कंपनी 50% आर अकाउंटेंट्स एंड 42% आर इंजीनियर्स। ये जो 60% अकाउंटेंट्स है, इनका परसेंटेज अगर हम देखा जाए तो परसेंटेज 15 होता है। फाइंड द नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड द अदर एम्प्लॉइज। यहां हमको ये पता करना है कि 60 तो अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स कितने हैं और बाकी एम्प्लॉइज कितने हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं। हमें अकाउंटेंट्स के नंबर्स भी दे रखा है और परसेंट भी दे रखा है, तो हम इससे सबसे पहले ये पता करेंगे टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इक्वल टू एक्स। तो ये जो एक्स नंबर है, एक्स नंबर का 50% इक्वल टू 60 है, ये हमको दिया हुआ है। तो 15% ऑफ एक्स इक्वल टू 60। इसी को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स को एक तरफ रखते हैं, ये हो जाएगा 60 एक्स इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 15%। और 15 का मतलब 15/100, यही चीज हो जाएगी हमारे पास में 60 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहां हम कैंसिल करें, 4 जा 600 इक्वल टू 400। यहां हमें यह पता चल गया कि टोटल 400 एम्प्लॉइज है इसमें। अब इस 400 से हम बाकी एम्प्लॉइज कैलकुलेट करेंगे कितने। अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें इंजीनियर्स कितने हैं। तो टोटल 400 मल्टीप्लाई बाय 42%। 42% आर इंजीनियर्स। यहां मैं करूंगा इसको 42 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इक्वल टू 168। इतने इंजीनियर्स हैं। और बाकी हमसे पूछा कि इंजीनियर के साथ अदर एम्प्लॉइज कितने। तो अदर एम्प्लॉइज निकालने का तरीका होगा, सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं कि ये कितने हो गए। 60 प्लस 168 इक्वल टू 228। तो टोटल जो 400 है, ये अदर निकालता हूं मैं यहां पर। 400 माइनस 228 इक्वल टू हो जाएगा 172। तो ये 172 हमारे पास नंबर निकल गया अदर एम्प्लॉइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे आपको दिया है
कि आउट ऑफ टोटल इनकम मैन स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट। जो उसकी टोटल इनकम थी जिसको कि हम 100% मान रहे हैं, उसका 20%, 20%, जो 100% इनकम थी उसका 20% तो वो हाउस रेंट में दे देता है। एंड 60% ऑफ रेस्ट, देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 60% ऑफ रेस्ट, टोटल 65% नहीं बोल रहा है, 65% ऑफ रेस्ट मतलब जो 20% निकालने के बाद जो 80% बचता है उसका 65% वो हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च कर रहा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, समझना ध्यान से पड़ेगा इसको। उसके बाद ये कह रहा है कि जो उसकी सेविंग है, मतलब ये भी एक्सपेंस कर दिया, ये भी एक्सपेंस कर दिया, उसके बाद सेविंग जो है उसकी 3500 है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी ये हमको निकालना है। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट मंथली इनकम इक्वल टू एक्स। तो यहां पर हाउस रेंट जो है 20% चला गया हमारे पास, मतलब 20% एक्स, ये तो हाउस रेंट पे निकल गया। अब हमें निकालना है हाउस होल्ड एक्सपेंस कितने हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंस होगा जो 100% में से 20% निकालने के बाद जो 80% बच रहा है हमारे पास में, उस 80% का ये 65%। ये जो फिगर आएगा हमारे पास में परसेंटेज फॉर्म में आएगा, ये फिगर जो हमें बताएगा कि इसके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने हैं। इसको हम कैंसिल आउट करें तो इक्वल टू 52% उसकी इनकम, जो बचे हुए का भले 65% है, लेकिन जो उसकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम का 65% जो है हाउस होल्ड में कर रहा है। यहाँ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में लिखता हूं यहाँ पर 52% ऑफ एक्स। टोटल एक्सपेंस हो गया यहां पर इसका 72% ऑफ एक्स। अब हमें दिया है कि उसकी सेविंग 3500 है, मतलब सेविंग होगी उसकी, सेविंग में यहां पर लिख रहा हूं इक्वल टू 100% माइनस 72% इक्वल टू 28%। तो ये जो 28% उसकी सैलरी है, 28% ऑफ एक्स, ये जो उसकी सैलरी है ये इक्वल टू 3500 है। तो 28% ऑफ एक्स इक्वल टू 3500। एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं यहां पर, एक्स इक्वल टू 3500 8%। सिमिलरली जो पिछले सवाल में बताया है मैंने 28% मतलब इसके डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा 3500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 28। 7 से ये आंसर आएगा आपका 12,500। उसकी सैलरी 12,500 है और उसमें से 20% वो हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है और जो बचा हुआ है उसका 65% हाउस होल्ड में करने के बाद उसके पास जो सेविंग है वो 3,500 बचेगी। इसके अंदर भी एक थोड़ी सी ट्रिक दी है कि एक पूछा है कि ऋषि रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू पास। किसी एग्जाम में पासिंग मार्क्स 40% है, परसेंटेज की बात करें तो 40% है, और वो कह रहे कि ही गेट 105 मार्क्स, उसको 105 मार्क्स मिले हैं जिसमें कि वो 15 मार्क्स शॉर्ट पड़ गए, मतलब 15 मार्क्स उसको और कम पड़ गए, अदरवाइज वो पास हो जाता। व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स कुड ही गेट। यहाँ पे हमको निकालना है कि उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने, मतलब वो पेपर कितने मार्क्स का था टोटल जिसमें से कि उसको 105 मिले हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मार्क्स ही गॉट इक्वल टू 105 और शॉर्ट कितने पड़े हैं, शॉर्ट पड़े हैं 15, टोटल हो गया 120। ये 120 उसके पासिंग मार्क्स थे और हमको दे रखा है कि ये 120 असल में पूरे मार्क्स का 40% है। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि लेट मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू एक्स, तो 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 120, तो एक्स इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट करूं इस बार यहां पर 40 इंटू 100, ये टोटल हो जाएगा 300। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो उसके थे वो 300 थे। A certain school has 400 students, total number of students 400 है, उसमें से 142 जो है वो बॉयज है। साथ में ये भी दिया है कि टोटल वहां पर 40 टीचर्स है जिसमें से कि 12 जो है वो मेन है, मेल टीचर्स है। हमको ये पता करना है
फाइंड द परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर इन स्कूल आर फीमेल। ये सवाल भी वैसा ही है जैसा हमने पहले वाले एक सवाल में देखा था कि आपको परसेंटेज दिया किसी और चीज का है और पूछा किसी और चीज का जा रहा है। यहां सबसे पहले आप देख लेंगे टोटल 400 स्टूडेंट्स है, इसमें से 142 आपके पास में मेल स्टूडेंट्स हैं, हाँ बॉयज है मतलब मेल स्टूडेंट्स हैं, तो बचे हुए रहेंगे हमारे पास में 258। ये टोटल है हमारे पास में, ये मेल और ये फीमेल। साथ में टीचर्स दिया है कि टीचर्स है हमारे पास 40, नंबर ऑफ मेल टीचर्स है 12, तो बचेगा फीमेल टीचर्स और स्टूडेंट्स का टोटल लगाया तो टोटल 440 में से 286 फीमेल है। तो इसका परसेंटेज निकाले हम कितना है, 286 डिवाइड बाय 400 इंटू 100। किसी भी चीज का परसेंट निकालने, सॉरी ये 440 आएगा यहाँ पर क्योंकि टोटल टीचर्स और स्टूडेंट्स मिला के 440 हो रहा है। 286 डिवाइडेड बाय 440 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ कैंसल आउट करते हैं, ये 11 से ये भी डिवाइड होगा और 11 से ये भी हो जाएगा 4 और कैंसल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 65% स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलाकर फीमेल हैं। तो इस तरह से हमने परसेंटेज पे अलग अलग सवाल लेके चीजों को समझने की कोशिश करी, परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करिए। आप इसकी स्टडी कीजिए, इस पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ में आता तो उस पर प्लीज कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज। थैंक यू।